यीशु ने 4 दिन इंतजार किया लाजर के लिए प्रार्थना करने को। वो जानते थे वो बीमार है। असल में यीशु जानते थे कि वो मरने वाला है। वो पहले दिन ही जा सकते थे, लाजर को चंगा कर सकते थे, उन्हें उस परेशानी से बचा सकते थे, या कम से कम वो दूसरे या तीसरे दिन आ सकते थे और इन्हें इतना तो न सहना पड़ता। पर हर विलंब के लिए एक कारण है। हम शायद इसे समझ ना पाए। कई बार ये बस हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। क्या हम हतोत्साहित होंगे और हार मान लेंगे? यदि मार्था कड़वाहट पाल लेती, शिकायत करती, नाराज होती, वो चमत्कार को रोक सकती थी। इसी तरह बहुत से लोग परमेश्वर के सर्वोत्तम से वंचित रह जाते हैं। जब आप इंतजार कर रहे हैं समस्या के पलटने का, अपने स्वास्थ्य के सुधरने का इंतजार, बच्चे के सही रास्ते पर आने का इंतजार, वही क्रिटिकल समय होता है। क्या आप विश्वास में बने रहने का टेस्ट पास कर सकते हैं जबकि आपको कुछ होते नहीं दिखता? क्या आप अच्छा रवैया रख सकते हैं जब परमेश्वर खामोश है? आप उन्हें पुकार रहे हैं, मार्था की तरह आप खबर भिजवाते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो नहीं आ रहे। किसी कारण उन्हें देर हो रही है, वो जवाब नहीं दे रहे, हालात नहीं सुधर रहे हैं। इसी वक्त बहुत से लोग हौसला हार जाते हैं और सोचते हैं खैर बुरा हुआ, ये मेरे लिए नहीं था। जोएल, मैं 5 साल पहले ये विश्वास कर रहा था कि मैं कर्ज से बाहर निकल पाऊंगा, पर अब नहीं, मैं कर्ज में डूब गया हूं। क्या मैं विश्वास किया करता था कि मैं फिर स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं सही व्यक्ति से मिलूंगा, मैं अपना सपना साकार कर लूंगा, पर बहुत अरसा बीत गया, मुझे बहुत ज्यादा सेटबैक मिले हैं। नहीं, आप कैसे इंतजार करते हैं, वो ये तय करेगा कि हालात बदलेंगे या नहीं। जब यीशु आ गए मरियम और मार्था के घर, उन्होंने उनसे कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां तुमने लाजर को दफनाया है, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। वो दरअसल कह रहे थे, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने विश्वास करना छोड़ दिया, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने अपने सपने त्याग दिए। आपने तय कर लिया कि आप चंगे नहीं होंगे, ये कि आप सही व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। यदि आप वापस उस स्थान पर नहीं जाते और अपना विश्वास नहीं जगाते और अपनी लगन वापस नहीं लाते, ये सर्वशक्तिमान के हाथ बांध देंगे। आपको उस स्थान पर जाना होगा जहां आपने विश्वास करना छोड़ दिया और स्वयं से पूछना होगा, क्या मेरा परमेश्वर समस्या से बड़ा है? क्या मेरा परमेश्वर इस व्यसन से बड़ा है? क्या मेरा परमेश्वर ज्यादा ताकतवर है इस बीमारी से? क्या वो अब भी यहोवा जायरा है, यहोवा मेरा दाता? क्या वो अब भी यहोवा राफा है, यहोवा मेरा चंगाई दाता? क्या वो अब भी अल शदाय है, परमेश्वर जो अधिक से भी ज्यादा है? जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है, वो सर्वशक्तिमान है, सृष्टि के रचयिता है, आपके अंदर कुछ जागृत हो जाता है। पुराने नियम में एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर के 180,000 शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। वो सर्वशक्तिमान है, वो किसी भी परिस्थिति को पलट सकते हैं। उन्होंने आपको अपने हाथ की हथेली पर रखा है। वो जानते हैं कि आपको आपके भाग्य तक कैसे ले जाना है। जब यीशु ने कहा, मुझे कब्र पर ले जाओ, पत्थर हटा दो, मैं कल्पना कर सकता हूं कि मार्था कहती है, नहीं यीशु, मैं वहां नहीं जाना चाहती, वहां बू आ रही है। वो 4 दिन से मरा है। शायद आपके जीवन में कुछ मर गया है। आप एक तलाक से गुजरे हैं, एक बैंक्रप्सी से, किसी ने धोखा दिया, अब लाजर की तरह वहां बू आ रही है। ये कबाड़ा है। पर जब तक आप अपने बदबूदार मामले से निपट नहीं लेते, शायद आपको अपने चमत्कार नहीं मिलते। हम बहाने बनाते हैं, जोएल उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई, वो रिश्ते से बाहर चला गया, ये मेरी गलती नहीं थी, इसलिए मैं कड़वाहट से भरा हूं। नहीं, आपको अपनी भूमिका निभानी होगी और कड़वाहट छोड़ देनी होगी। आपको लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने आपसे गलत किया, उस बदबूदार मामले से निपटना होगा। या शायद मेरी बिजनेस नहीं चली, मैं बैंक्रप्सी से गुजरा, मैंने कोशिश की, पर मैं एक फेलियर हूं। नहीं, फेलियर एक घटना है, ये वो नहीं जो आप हैं। खुद पर वो लेबल न लगाइए, आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं। यदि एक सपना मरता है, आपको एक और सपना देखना होगा। एक युवक से मैं कुछ साल पहले मिला था, उससे अपनी वकालत की डिग्री के लिए स्टेट लॉ लिया था और दूसरी बार वो फेल हो गया। ये 1 साल से ज्यादा हो गया था और वो लीगल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहा था। आप बता सकते थे कि वो संतुष्ट नहीं है। मैंने उससे पूछा कब वो स्टेट बार दोबारा लेने वाला था। वो एक तरह से हंसा और कहा, जोएल, वो बात खत्म हो गई, मैं पहले ही 2 बार फेल हो गया हूँ, वो ऐसा नहीं होना था। मैंने उससे वो कहा जो आपसे कह रहा हूँ, यदि परमेश्वर उस सपने को पुनर्जीवित करने वाले हैं, यदि आप अपने भाग्य की संपूर्णता में कदम रखने वाले हैं, आपको पत्थर लुढ़काना होगा। वो 2 फेलियर शायद बू मारते हों, शायद ये अच्छा ना लगता हो, पर वो आपकी कहानी का अंत नहीं है। परमेश्वर ने आप में वो सपना इसलिए नहीं डाला कि वो निष्क्रिय रहे।
उन्होंने आपको ये प्रतिज्ञा इसलिए नहीं दी कि वो आपको चिढ़ाए और आधे रास्ते में छोड़ दे। आपको कुछ सेटबैक हुए हो, शायद ये आपके टाइम टेबल के हिसाब से न हुआ हो। स्वर्ग शायद खामोश हो जब आपने प्रार्थना की हो, पर उसे इस संकेत के रूप में न लें कि परमेश्वर वहां नहीं है। वो ध्यान से आपको देख रहे हैं। ये एक टेस्ट है। आप क्या करने वाले हैं? वहीं सेटल हो जाएंगे जहां आप हैं? क्रोधित होंगे, ये मेरे नसीब में नहीं था? नहीं, आपको अपनी भूमिका अदा करनी होगी। पत्थर को लुढ़का दें, उस बदबूदार मामले से निपटें और अपना जुनून वापस लाएं। प्रभु, मैं 2 बार इस टेस्ट में फेल हो गया। सभी हालात मेरे विरुद्ध हैं, पर मैं जानता हूं अब भी आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे पास करने में। अब भी आप हालात बदल रहे हैं मेरे पक्ष में। करीब 3 या 4 माह पहले मैंने इस युवक को लॉबी में देखा। उसके मुंह पर खिली मुस्कान थी। उसने हाई फाइव के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, जोएल मैंने कर दिखाया। तीसरी बार तो आसान था, मैंने टेस्ट पास कर लिया, मुझे वकालत की डिग्री मिल गई। दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि कैसे एक मृत सपने को पुनर्जीवित करना है। आप खुद को वर्गलाए नहीं। हम बहाने बनाते हैं। यीशु वो 4 दिन से मरा हुआ है। उन्होंने पहले ही से उसे मम्मी की तरह लपेट दिया है। या मैंने 2 बार टेस्ट दिया और फेल हो गया, दोबारा देने का कोई फायदा नहीं। या वेनेसा की तरह ये मेरे डीएनए में है, मैं कभी ठीक नहीं होऊंगी। नहीं, बहानों से छुटकारा पाइए। हम अलौकिक परमेश्वर की सेवा करते हैं। शायद इसमें समय लग रहा हो, हालात आपके विरुद्ध हो। टेस्ट पास करते रहिए, सही बात करते रहिए। यदि आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं, परमेश्वर वो कर देंगे जो आप नहीं कर सकते। दिलचस्प यह है कि अतीत में उन दिनों वो सदूकी, वो लोग थे जो यीशु के विरुद्ध थे। वो हमेशा उन पर संदेह किया करते थे। वो विश्वास करते थे कि आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तीसरे दिन के बाद, जब कोई व्यक्ति मर गया हो। ये इत्तेफाक नहीं है कि यीशु ने 4थे दिन तक इंतजार किया प्रकट होने के लिए। वो इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि जब वो लाजर को मुर्दों में से जिलाए तो इसके विषय में कोई शंका न रहे। अब कई बार परमेश्वर आपके जीवन में विलंब करते हैं जानबूझकर, न केवल इसलिए कि आप जान सके कि ये उनका अनुग्रह है, पर ताकि तुम्हारे सब आलोचक, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी वो इससे इनकार नहीं कर पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में महान कार्य किया है। मरियम और मार्था पहले अपसेट थी कि यीशु वहां समय पर नहीं पहुंचे उनके भाई को चंगा करने के लिए। उनकी प्रार्थनाएं उस रूप में नहीं सुनी गई जैसा वो चाहती थी, पर पूरा समय परमेश्वर जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक चंगाई की योजना नहीं बना रहे थे, उनके मन में कुछ बेहतर था, एक पुनरुत्थान। यदि ये आपकी मर्जी अनुसार नहीं हुआ आपके टाइम टेबल पर, तो परेशान न हो। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया। ये इससे विपरीत है। इसका मतलब है परमेश्वर योजना बना रहे हैं इससे भी बेहतर चीज की।